अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्क्रीन शेयर हो रही बच्चों आपके साथ? यस सर। चलिए, कल जो आपको वीडियो लेक्चर देखने का कहा था वो चेक किया था पिछले? उसमें कोई क्वेश्चन हो? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? कल जो आपको वीडियो शेयर किया था उसको आप लोगों ने देखा था, उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए, अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। चलिए, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ इवन एंड ये हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में भी किया था कि इवन के लिए जो है, और ये चीज़ इसमें ए स्टार बी स्टार या ए प्लस बी स्टार में डिफरेंस क्या है, ये बहुत सारे टॉपिक वो थे। आखिरी टॉपिक हमने किया था एफ ए ट्रांजिशन टेबल, और देन ट्रांजिशन एफ ए की डेफिनेशन की थी, एफ ए क्या है, फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रांजिशन टेबल की बात की थी, और फिर ट्रांजिशन डायग्राम की बात की थी। उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में जब हमने जो देखा था, इट मे बी नोटेड दैट टू इंडिकेट द इनिशियल, अब हमें हमने एफ एम की डेफिनेशन में देखा था कि उसकी एक इनिशियल स्टेट होती है और एरो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे की ट्रांजिशन बताता है, और फिर एक फाइनल स्टेट होती है। अब इसमें एक और बात इसने ये बताई कि पिछले लेक्चर में ये नहीं थी। पिछले लेक्चर में हमने एफ ए को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहा था कि नेगेटिव का साइन जो है वो बताता है कि इनिशियल स्टेट है। यहाँ पे एक और वे है इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये एरो का साइन, ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डबल सर्कल है, डबल सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट को। और ठीक है, और जो ये जो फाइनल स्टेट को, और फिर एक और चीज़ उसने कहा यहाँ पे हम कुछ लेबल लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी कुछ लिखते हैं कि या कहते हैं कि ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, स्टेट, ये ऑप्शनल होता है। लेबल स्टेट आर नॉट नेसेसरी। बाद में स्टेट में लेबल्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना ये लेबल, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये लेबल है, तो ये लेबल ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, और जो आपके पास एफ को हम डिस्क्राइब किस तरह करते हैं, यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम, यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये जो है वो ट्रांजिशन डायग्राम है। अभी इसमें क्या पता चल रहा है हमें कि ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से ए या बी लेके, इनिशियल स्टेट से ए या बी लेके आप फाइनल स्टेट पे आ जाते हैं, और उसके बाद आप ए लेते हैं फिर भी फाइनल पे है, बी लेते हैं फिर भी फाइनल पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एफ ए है ये किस चीज़ की है, ए प्लस बी होल स्टेरिक, ए प्लस बी होल स्टेरिक की जो है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़, ये होल स्टेरिक नहीं है बल्कि ये ए प्लस बी होल प्लस की है, कि इसके अंदर एम टी ए नहीं आ सकता या एम टी बी नहीं आ सकता, यानी एम टी नहीं आ सकता, कम से कम एक करेक्टर ज़रूर आएगा। तो ये एफ ए किसकी है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ये यहाँ पे प्लस, प्लस का आपने किया था ना, प्लस की डेफिनेशन क्या थी, वन आर मोर अकरेंस, वन आर मोर। तो इसमें एट लीस्ट जो है ए या बी लेके आप फाइनल स्टेट में आते हैं, अदरवाइज आप फाइनल स्टेट में नहीं आते। अब इसको जैसे हमारे पास स्टेट्स थी, वो जो अनदर वे था, वही डेफिनेशन, एक्स वाई स्टेट्स हैं,
और एक्स इनिशियल भी है और फाइनल भी है। एक्स स्टेट क्या है, इनिशियल भी है और फाइनल भी है। एक्स रेडी रीडिंग ए और बी गो टू स्टेट, एक्स से कुछ ए या बी रीड करके वाई पे जाते हैं और वाई रीडिंग ए और बी गो टू स्टेट एक्स। अब इसमें इसमें देखिएगा इसका वो टेबल क्या है, एक्स जो है इसका क्या मतलब है, प्लस माइनस का मतलब है कि इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। एक्स और एक्स से ए रीड करके वाई और बी रीड करके भी वाई और वाई से एक्स रीड करके वाई से एक्स रीड करके, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, स्टेट वाई रीडिंग ए आर बी गो टू स्टेट एक्स। मुझे भी ये तो लगता है। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि y से a और b रीड करके स्टेट x में आता है। तो यहाँ से y से a या b रीड करके तो x पे आता है। अच्छा, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट थी। अब इसको हमने वो ये जो टेबल है उसको रिप्रेजेंट कर लिया कि x से a या b रीड करके आप y पे आएंगे और y से और b रीड करके आप। तो इट मे बी नोटेड दैट द प्रीवियस ट्रांजिशन टेबल मे बी डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग ट्रांजिशन डायग्राम। जो पहले जो वो था ट्रांजिशन टेबल था, अब ये क्या है, ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है। और द प्रीवियस ट्रांजिशन डायग्राम इज एफ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए बी ऑफ इवन लेंथ। अब इसमें क्या हो रहा है, इवन लेंथ हो रहा है ना, इवन लेंथ। जैसे देखिए इसमें अगर फर्ज किया खाली ए है तो ये इसमें एक्सेप्ट होती है नहीं, ए से तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और ये फाइनल स्टेज नहीं है। फिर एक और लेटर लेके आप यहाँ पे आएंगे तो आप क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। मतलब ए बी करते हैं तो जब जब भी स्ट्रिंग की लेंथ इवन होगी तो ये एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। दरम्यान में इंटरप्शन हो गई थी। अच्छा भाई, तो यहाँ पे इट मे बी नोटेड दैट प्रीवियस ट्रांजिशन टेबल में भी, अब ये जो था हमारे पास ये टेबल कैसे इवन लेंथ के लिए थे, और इवन लेंथ के लिए आपके पास जो आ रही है वो ये है इवन लेंथ के लिए। यहाँ पे कोई बात नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ये हमारे पास ए बी, अब इसमें यह है कि इधर से एक ए या बी आएगा, इधर से ए बी आएगा, तो इसमें अब ये या आपके पास ज़ीरो ज़ीरो लेंथ की बनेगी या टू लेंथ की या फोर की या सिक्स की या एट की, ऐसे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आपको ये टास्क दिया जाता है कि ऑड लेंथ की आप बनाए ऐसे, तो ज़रा तो कोशिश करें आप लोग अपने साथ शेयर करें। ये आपके पास इवन लेंथ वाली, ये आपके पास इवन लेंथ वाली है, क्या होगा ऑड लेंथ में क्या होगा, ये इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, सोचें क्या होगा ऑड लेंथ के लिए। जी, क्या ख्याल है,
माइक ज़रा ऑन करें आप लोग, 17 लोग बैठे हैं जी। इसमें क्या चेंज आएगी कि ये जो है ये हमारे पास जो इवन लेंथ वाली थी, इवन कैसे थी, चलो इसको थोड़ा इसको ही देखते हैं थोड़ा। इवन कैसे थी कि यहाँ से एक ट्रांजिशन होती है तो एक होता है, ये वापस आता है तो दो हो जाता है, फिर आगे दोबारा जाएगा तो तीन हो जाएगा, यहाँ से फिर चार हो जाएगा। हमें चाहिए ऑड लेंथ, तो हम क्या करें कि इस प्लस को हम क्या करें कि इस प्लस को, प्लस किसके लिए था ना, फाइनल स्टेट के लिए था ना, इस प्लस को उठा के यहाँ लगा देगा, इस प्लस को यहाँ पे लगा दें और यहाँ से ये ख़त्म कर दें। तो अब क्या होगा, इनिशियल स्टेट ये है, एक स्ट्रिंग एक करेक्टर रीड करेगा तो फाइनल पे आ जाएगा, दो करेगा तो फिर इनिशियल पे आ जाएगा। अब ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। और फाइनल पे कब कब पहुंचता है, जब स्ट्रिंग कितनी रीड होती है, ऑड रीड होती है, एक रीड होगा या तीन रीड होगी या पांच रीड होंगी या सात रीड होगी, तो तब ये क्या होगा, ये यही एफ ए किसके लिए बन गई, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग के लिए। समझ आ गई बात की, ये इवन लेंथ की थी तो ऑड लेंथ के लिए हमारे पास बस, पहले यहाँ पे दोनों थी, प्लस और माइनस दोनों था, तो यहीं पे ज़ीरो पे ट्रू होता था, टू पे, फोर पे, अब क्या है, अब ये वन पे ट्रू होता है, थ्री पे ट्रू होता है, फाइव पे ट्रू होता है। ठीक हो गया जी। इधर कॉम किधर है, 18 लोगों में, ज़रा ऑन करें अपना ये माइक ऑन करें, मैं देखता हूँ कितने जा गए हैं। एक ही बंदा है, बाकी तो सारे ही सो रहे हैं। दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, छः सात तो जिंदा है, बाकी तो सो रहे हैं। यार अब तो सोने का टाइम भी नहीं है, 11 बज गए। चल कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एटलीस्ट जो है ना, जब आप आंसर करोगे तो फिर मुझे थोड़ा अंदाज़ा होगा भाई आपको कुछ समझ आ रही कि नहीं, ऐसे तो फिर वो टीचर को ही बोलता रहे, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। कोशिश करें जाके, पहले मेरे से पहले किसी की क्लास नहीं थी क्यों भाई, सी आर तो है ही नहीं, सी आर किधर है, नो सर, कोई क्लास नहीं। क्लास में तो सी आर इससे पहले क्लास नहीं थी। सर इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई हमारी। ओए होए होए, इसका मतलब ये पहला जुल्म मेरे ऊपर ही आप लोग डाल रहे हैं। अच्छा चलो खैर, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो ताकि जो है ना मुझे भी अंदाज़ा हो गया, हालांकि चीज़ें तो अभी आसान आसान ही है, अगर वो मुश्किल एफ ए आ जाएगी तो क्या बनेगा, तो थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग के लिए एफ ए। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि भाई आपको समझ ना आई हो, किसी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मेन चीज़ इसमें ये है कि इसमें एक इनिशियल स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट को नेगेटिव से या एरो साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक फाइनल स्टेट होती है, फाइनल को प्लस या डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अलावा ये ट्रांजिशन होती है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिएगा, स्टार्टिंग विद बी के लिए, स्टार्टिंग विद बी के लिए एफ है, जिसकी आर ई ये थी, आर ई ये थी। अब हमारे पास क्या ऑप्शन होंगी कि ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से बी लेके फाइनल स्टेट पे आ जाए, और इसके बाद इसके बाद जितने भी ए बी ले गए वो फाइनल पे ही होगा। यानी ये वाली चीज़ जो है, ये देखो, ये रेगुलर एक्सप्रेशन की चीज़ है, ये आपके पास इस लूप के अंदर मौजूद है। लूप यही कह रहा है ना कि ए और बी लेके वहीं पे रहे, ये लूप है, ये जो है ना इसको लूप कहते हैं, ये लूप था ना, और ये बी आ गया, बी आपके पास ये आ गया, ये बी, ठीक है। इसके अलावा अगर ए आता है तो कहाँ पे जाएगा, अगर ए आता है यानी ए से स्टार्ट होने के बाद आप एक नई स्टेट पे ले आएंगे,
और वहाँ पे भी लूप लगा देगा। अब ए के बाद जो मर्जी आता रहे, क्योंकि ए आ गया, ये इससे जो है, ये इसने अपने राहें जुदा इस ए की वजह से कर ली। इसके बाद वो जो कुछ भी लेगा वो फाइनल स्टेट पे नहीं होगा, कोई अदर देन फाइनल स्टेट पे। तो इसमें वही स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है कि सारी स्ट्रिंग को रीड कर ले और आप फाइनल पे है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है थ्रू दिस एफ। इसी तरीके से एक और है एंडिंग इन ए। एंडिंग इन ए, अब इसमें क्या है, ये पहले लूप है और बाद में ए है। इसको देखें, अब ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में एंडिंग विद ए। अगर यहाँ से शुरू में बी पे आता है, शुरू में बी आ गया तो यहीं पे रहे, ए आ गया तो अब ए एंडिंग विद ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अगर यहाँ से जब जब ए लेगा फाइनल स्टेट पे आ जाएगा। फाइनल स्टेट पे जितने भी ए लेगा फाइनल पे रहेगा। फाइनल से जैसे ही बी लिया वापस इस स्टेट पे बी पे, तो फाइनल पे एक ही रास्ता है पहुंचने का, वो है ए लेके। फाइनल के पास एक ही रास्ता है, वो है ए लेके। दूसरा ये रास्ता है, वो भी ए से ही है कि जब जब ए आएगा, चाहे वो फाइनल पे है चाहे विदाउट फाइनल पे है, तो वो, क्योंकि एंडिंग कहा है ना, तो हमने आखिरी क्या चीज़ चेक करनी है कि वो ए पे, ए लेगा तो फाइनल पे ही है, बी लेगा तो फिर फाइनल से वापस इधर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो देयर में भी अनदर एफ। इसके अलावा उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जैसे वहाँ पे था ना, एक ये एफ ए थी, एक और एफ ए है इसकी। वो क्या है कि इनिशियल से ए लेगा तो फाइनल पे आ गया, फिर ए लेगा, लूप है तो फाइनल पे रहेगा। यहाँ से अगर बी ले लिया उसने तो यहाँ पे आ गया, और फिर अगर ए लेगा तो यहाँ पे वापस आ जाएगा। अगर बी लेगा तो यहीं पे रहेगा, यहाँ से भी अगर बी लेता है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो थ्री स्टेट्स के साथ, तो ये इस तरीके से। सब यार उस बेचारे ने किसी और को मैसेज करना होगा, इसे सबको कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ना करो यार, अम्मा एक मिनट ठहर जाओ, मैं सर को मैसेज करने लगी। क्या सर को शराब की धुन बज रही है? नहीं नहीं प्रेजेंट लगानी है। ये माइक बंद करो बच्चे, किसका माइक ऑन है? अच्छा भाई, तो यहाँ पे यहाँ पे वही एक और एग्जांपल थी जो एंडिंग विद ए के साथ, एंडिंग विद ए स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है जी। इसके बाद इट मे बी नोटेड दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन लैंग्वेज देयर मे बी मोर देन वन एफए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज, बट फॉर ए गिवन एफए देयर इज यूनिक लैंग्वेज एक्सेप्टेबल। अब इसमें ये दो बातें इसने कही कि एक लैंग्वेज के गेस्ट एक से ज़्यादा एफए हो सकती है, मगर एक एफए से एक ही लैंग्वेज रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, ये बात वैसे वो आरी वाली भी थी कि किसी लैंग्वेज की दो आरी बन सकती है, लेकिन एक आरी से एक ही लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेबल है, एक से ज़्यादा नहीं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट गिवन लैंग्वेज L1 एंड L2, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए बी बिगिनिंग विद ए, एक लैंग्वेज है बिगिनिंग विद ए। द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर बी नॉट बिगिनिंग विद बी, बिगिनिंग विद ए, द empty does not belong to language 1 or it does belong to level 2, language 2. This fact may be depicted by the corresponding transition diagram of L1 and L2. अब इसमें वो ये कह रहा है कि नॉट बिगिनिंग विद बी है, तो इसका मतलब ए से भी स्टार्ट हो सकती है और एम्प्टी भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बिगिनिंग विद ए है कि लाजमी है कि ए से स्टार्ट हो, इसमें ना एम्प्टी आ सकती है ना बी आ सकती है। ठीक है, अब इस चीज़ को
अब पहले की एफ ए जिसमें क्या था, बिगिनिंग विद ए, बिगिनिंग विद ए, उसमें क्या हुआ कि इनिशियल स्टेट से ए लेके और फिर ये काम हो गया और बी लेके यहाँ पे आ गया, ठीक है। और दूसरे में क्या है, एफ ए टू कारस्पॉन्डिंग टू लैंग्वेज टू, इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखें क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी आ सकता है, एम्प्टी आ सकता है ना, ये देखो ये लेमडा आ गया। अब लेमडा को कैसे किया जाएगा कि आप इनिशियल स्टेट पे है, कुछ भी नहीं लिया तब भी आप सब स्टेट पे, कुछ भी नहीं, माइनस प्लस का क्या मतलब है कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी फाइनल स्टेज पे ही हैं। अच्छा, अब आपने वहां पे जो एफ ए की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने कहा था देयर मे बी सम आर, देयर मे बी सम फाइनल स्टेट और मे बी नन, जिसके अंदर क्या है सम फाइनल स्टेट, मतलब एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है। अब इसमें दो फाइनल स्टेट होगी, एक ये भी है और ये भी फाइनल स्टेट है। तो जब एम्प्टी आएगा तो ये वाली चीज़ एज ए फाइनल स्टेट भी है और स्टार्टिंग स्टेट भी है। फिर इसके अलावा वो ए लेता है, अब इसमें हमने कहा था नॉट स्टार्टिंग विद बी, तो इसका मतलब ये है स्टार्टिंग विद ए या स्टार्टिंग विद एम्प्टी। तो वो ए वाली सूरत हाल ये आगे कि ए से स्टार्ट करेगा तो फाइनल स्टेट पे आ जाएगा, जब बी से स्टार्ट करेगा, जब बी से स्टार्ट करेगा तो ये नॉन फाइनल स्टेट में। तो ये सूरत हाल इस तरह कवर कर ली गई है कि एम्प्टी को कैसे कवर किया कि फाइनल और इनिशियल स्टेट को सेम करार दे दिया। Consider the language L of string of length 2 or more defined over alpha b, beginning with and ending in same letter. तो अब वो सेम लेटर के लिए ये पॉसिबिलिटीज थी ना आपके पास, एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, एक ये थी। अब इसमें एक ऑप्शन और भी थी जो यहाँ पे नहीं बताई, वो ये था सिंगल करेक्टर वाली। तो सिंगल लेटर के अंदर वो भी तो एंडिंग और बिगनिंग सेम है ना, लेकिन यहाँ पे इसमें एक और चीज़ इजाफी इसमें बताइए कि लेंथ 2 आर मोर, लेंथ 2 आर मोर, एंडिंग और उससे सेम है लेकिन लेंथ क्या है 2 आर मोर, तो वो चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं की ए प्लस बी करके, सिर्फ यही चीज़। इसको द स्ट्रिंग ए विल बी बिलोंग टू द लैंग्वेज, स्ट्रिंग ए एंड बी विल देन बिलोंग टू द लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय फॉलोइंग एफ ए। तो अब इसकी एफ ए देख लें, वो यही है, ए से स्टार्ट करेगा, ए से स्टार्ट करेगा, दरमियान में बी के जितने मर्जी ले ले और फिर ए के साथ एंड करेगा तो फाइनल स्टेट पे आ जाएगा, फिर ए जितने मर्जी ले ले, ठीक है। जैसे ही बी से एंड होने लगा वो इधर भेज देगा, तो ए बी के कम्बिनेशन ये भी दरमियान में बन गया। अब ये जो है ये चीज़ क्या है, ये लूप है ए बी स्टार, यहाँ पे ये देखिए ये जो थी ना ये वाला लूप, ये लूप, यहाँ पे वो लूप ये नज़र आ रहा है कि ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। और इसी तरीके से बी से स्टार्ट होगा तो ये सेम, फिर ये लूप आ गया ए बी वाला, ठीक है ना, और फाइनल स्टेट कि बी पे एंड। तो एक ट्रैक हो गया ए वाला, एक हो गया बी वाला, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी। तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गया। Build an FA accepting the language L of string define over sigma, beginning with and ending in same letter, beginning with and ending in same letter। अब इसमें beginning and ending in same letter के क्या है हमारे पास, build an FA accepting language of string defined over, अब ये वो वाली चीज़ आ गई कि बिगिनिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर, इसके अंदर यानी एक चीज़ और ऐड हो, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, उसमें और ऐड ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए। अब ये सारी ऑप्शन होगी, एक ऑप्शन ये है सिंगल ए ले तब भी वो एंडिंग विद है, सिंगल बी ले तब भी एंडिंग है, तो इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे ये आप लोगों ने डिसाइड करना है।
इसमें अंदर आप क्या करेंगे, डिफरेंट नोटेशन ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम लैंग्वेज आर स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ ऑड लेंथ स्टार्टिंग विद बी एंडिंग इन ए बी, ये हम लोगों ने किया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, इसको आप लोग ट्राई करें, ये चीज़ और ऐड करें इसमें। ठीक है जी, ये मैं ये पहला सेशन एंड करता हूँ, 5 मिनट में दूसरा सेशन में। क्या कह रहे थे मामू?